मैं अभिषेक कुमार आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने एंटरप्रेन्योरशिप का और बिजनेस के साथ ही साथ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मार्केट डिमांड और उसके फोरकास्टिंग को लेकर आया। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार पुनः बता दूं कि यह आपका अपना चैनल है। इस पर आपको कॉमर्स के सभी विषय को उसके स्पष्ट टीचर के द्वारा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आप इस चैनल पर बने रहेंगे और डेली कुछ नए नए विषय के साथ साथ अपनी जानकारी को आप पाते रहेंगे। तो समय को बर्बाद न करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आ रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा मांग और उसका पूर्वानुमान। सबसे पहले हम मांग पर चर्चा करते हैं कि मांग क्या है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका उत्पाद भविष्य में बेहतर हो, चाहे वह छोटा उत्पादक हो या बड़ा उत्पादक हो, छोटा विक्रेता हो या बड़ा विक्रेता हो, निर्माता हो या उसका केवल विक्रेता। तो किसी भी स्तर के व्यापारियों के लिए उसका व्यवसाय की भविष्य में जो मांग होती है उस मांग पर पूर्वानुमान करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस मांग पूर्वानुमान को जानने के लिए पहले हमें जानना होगा मांग को कि मांग क्या है। अभी बरसात के मौसम आने वाले हैं। इस बरसात के मौसम के लिए पहले से जो निर्माता है, जो पंखा बनाता है, जो प्लास्टिक बनाता है, वह इस भविष्य में जो प्लास्टिक का डिमांड होगा उस प्लास्टिक के डिमांड के लिए पहले से प्लानिंग कर लिया होगा और अपने वस्तु को उत्पाद करके मार्केट में ला दिया होगा। क्योंकि अगर जब डिमांड होगी, जब मांग होगा, तब वह अपनी वस्तु को बनाएगा तो वह प्रतिस्पर्धा में काफी चला जाएगा पीछे। तो कहते हैं कि मांग किसी वस्तु या सेवा के संदर्भ में एक व्यक्ति के खरीदने की इच्छा और क्षमता को स्पष्ट करता है, प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु को खरीदने के लिए जब कोई ग्राहक इच्छुक होता है तो उसे हम उस वस्तु की मांग कहते हैं। उदाहरण इसके कई प्रकार हो सकते हैं। मैं आपको बरसात के लिए छाते का दिया। गर्मी चल रहा है, बिकने भी वाला है। जितने भी मैन्युफैक्चरर होंगे जो एसी बनाते होंगे, कूलर बनाते होंगे, फ्रिज बनाते होंगे, पंखा बनाते होंगे, वो सभी उत्पादक इस गर्मी के पहले ही आपके लोकल कस्टमर्स को, अपने स्थानीय ग्राहकों को, या अगर वो बड़ा निर्माता है तो भारत के या विदेश में सप्लाई करता है तो इन सभी पोटेंशियल कस्टमर्स को ध्यान में रखकर अपने वस्तु का निर्माण करेगा कि उसके वस्तु की मांग होगी कि नहीं होगी। पहले ग्राहक को वह समझेगा कि ग्राहक की डिमांड क्या है, ग्राहक की आवश्यकता क्या है, ग्राहक की सोच क्या है। जैसे ग्राहक की सोच होगी, जैसे ग्राहक की आवश्यकता होगी, जैसे ग्राहक इच्छुक होगा, वैसे ही वह अपने उत्पाद को उसके इच्छा के अनुरूप लाने का प्रयास करेगा। इसी को वस्तु की मांग का नाम देते हैं। वस्तु की मांग के बाद आते हैं मांग पूर्वानुमान। देखिए, मांग पूर्वानुमान में और मांग में ज्यादा फर्क नहीं होता है। मांग आप करंट सिचुएशन के आधार पर करते हैं और पूर्वानुमान भविष्य के लिए लगाते हैं। लेकिन बात होती है उसी की, वही वस्तु है आपकी, जिसका आप निर्माता हैं, जिसका आप उत्पादक हैं, जिसका आप विक्रेता हैं। आपकी वस्तु अगर डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं हो पाएगी तो आपकी जगह पर अन्य जो मैन्युफैक्चरर हैं, अन्य जो निर्माता हैं, वह आपका स्थान लेने के लिए तैयार रहते हैं। बाजार में क्या है? कंपटीशन है। कंपटीशन इतना टफ है कि अगर आप जरा सा स्लो होंगे तो आपके पीछे वाला आपको पछाड़ कर आपके आगे बढ़ने में ज्यादा देर लगाने वाला नहीं है। तो आप अपने उत्पाद को बेहतर करने के लिए, अपने उत्पादन की क्षमता को डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ जो अपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बेकार ना जाए, इसके लिए आप अपनी वस्तु के भविष्य में होने वाली मांग के संबंध में जो पूर्वानुमान लगाते हैं उसे आप मांग का पूर्वानुमान कहते हैं। इसको हम डिफरेंशियल के तौर पर भी ले सकते हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड बता रहा हूं जिसको आप समझकर इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप
पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा। टॉपर केवल छाप कर रट कर नहीं आते, टॉपर समझ कर आते हैं, टॉपर खुद से आंसर लिखते हैं। टॉपर कभी भी देखिए, किसी टॉपर का आप क्वेश्चन आंसर शीट निकाल कर देख लो, उसको कभी भी आप बुक के हूबहू नहीं मिलेगा, आपको उसका आंसर नोट्स के हूबहू नहीं मिलेगा, वो कुछ अलग लिखता है। क्या? केवल खुद से समझ के आप टॉपिक के बारे में समझते हैं कि हम डिमांड के बारे में जानते हैं, तो आपका जो खुद का कंक्लूजन होगा वो अकॉर्डिंगली एक टीचर से बेहतर होगा। एक टीचर हर वर्ड को एक्सप्रेस करता है और आप किसी एक वर्ड को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो अदर से क्या होगा? ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप मांग पूर्वानुमान के लिए सबसे पहला काम करोगे कि आपके पास जो वस्तु है, आपके पास जो सेवा है, उसकी भविष्य में कितना मांग होगा, आपके उत्पाद पर, आपके वस्तु पर, आपके सेवा पर ग्राहक कितनी रुचि दिखाएंगे, कितने उस पर तत्पर होंगे, कितनी उसके लिए आपसे डिमांड करेंगे, इन सबको आप कितने समय में पूरा कर पाइएगा। देखिए सारा का सारा वर्ड आता है, कितना मांग होगा, कब होगा, कौन से कस्टमर आपके फेवरेबल में होंगे और कितने टाइम में आप उसको सप्लाई कर पाइएगा। इन सभी वर्ड को जब तक आप बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाइएगा, जब तक आप उसके संबंध में अपनी फोरकास्टिंग को डील नहीं कर पाइएगा, तब तक आप मांग का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। तो मांग पूर्वानुमान के लिए क्या करना होगा आपको? अपनी वस्तु के पोटेंशियल कस्टमर एंड उसकी डिमांड को, जो कि डिपेंड करेगा आपके पास्ट के डिमांड पर, पहले कितना डिमांड हुआ था, पिछले गर्मी में कितना एसी बिका, पिछले गर्मी में कितना कूलर बिका, पिछले गर्मी में कितना पंखा बिका, यह आपके लिए एक आधार देता है। आप उस आधार पर आने वाले भविष्य को, उसकी मांग को बेहतर तरीके से फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और फोरकास्टिंग करना वस्तु के संबंध में, मांग के संबंध में आपका मांग पूर्वानुमान कहलाएगा। बाजार में बहुत सारी संभावनाएं होती है, असीम संभावनाएं होती है, इसमें बहुत सारे जोखिम भी है। ग्राहक एक ऐसा, ग्राहक को आप राजा कहते हैं, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, और राजा किसी का वेट नहीं करता। राजा ने कहा हाजिर हो, मतलब हाजिर होना है। तो कस्टमर ने कहा हमको यह वस्तु चाहिए, मतलब उसको अभी चाहिए। आप कहेंगे सर रुकिए, मैं 10 दिन में सप्लाई करता हूँ, वो रुकने वाला नहीं है। आपके पास नहीं है, दूसरे के पास जाएगा, जिसके पास होगा उससे लेगा। मनी सेकेंडरी ऑप्शन हो जाती है, प्राइमरी होती है उसकी मांग। ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को हाथों हाथ पाना चाहता है, भले ही मार्केट की जो कीमत होती है, वह मार्केट की कीमत आपसे कुछ ज़्यादा ही क्यों ना हो, सप्लाई तो कंटिन्यू मिलती है उसको। एग्जाम्पल मैं सामने दे रहा हूँ, आप मोबाइल उपभोक्ता है, BSNL ने लॉन्च किया कि 1 साल तक वो आपसे केवल 100 रुपये लेगी, आपको आउटगोइंग इनकमिंग सब देते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? एयरटेल का यूज़ करते हो, आइडिया यूज़ करते हो, जियो यूज़ करते हो। जबकि ये क्या कहते हैं कि भाई आपको हर महीने रिचार्ज करना है, मैं आपको 7 दिन के बाद मौका नहीं दूंगा, आप इनकमिंग के लायक भी नहीं रह पाएंगे। फिर भी आप क्या करते हो? भाई रिचार्ज करवाते हो और आप अपना इनकमिंग आउटगोइंग दोनों एक्टिव रखते हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए? सर्विस चाहिए, और सर्विस के लिए आप पेमेंट देने को तैयार रहते हो। तो कस्टमर कभी भी आपके उत्पाद का इंतजार नहीं करेगा। आप जब उत्पाद बनाइएगा तब वो खरीदेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे अभी चाहिए तो अभी लेगा। कीमत यहाँ पर सेकेंडरी हो जाती है। अब है मांग पूर्वानुमान के कारक। एक उत्पादक, उपभोक्ता या विक्रेता, किसी के लिए भी मांग पूर्वानुमान की गणना, मांग पूर्वानुमान का निर्धारण करते समय कुछ घटकों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला घटक है मांग का पूर्वानुमान कितने समय के लिए करना है। यह अल्पकालीन, मतलब आपका
1 दिन से लेकर 1 साल तक, यानी 12 महीने तक की अवधि को आप अल्पकालीन कहते हैं। तो यह मांग पूर्वानुमान का जो टाइमिंग होगा, लंबाई होगा, वो कैसा होगा? स्टॉक वगैरह के लिए करेंगे तो आपका अल्पकालीन के रूप में आएगा। अगर आप अपने मांग को पूर्वानुमान के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपनी तालिका या अपने अनुशासन दर को जानना चाहेंगे, उसके लिए करेंगे, तो यह मध्यकालीन पूर्वानुमान अवधि में आएगा। मध्यकालीन की अवधि आपकी 1 साल से 2 साल के बीच की होती है। और तीसरा इसमें आता है लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन पूर्वानुमान। अगर आप अपने बिजनेस के लिए, अपने उत्पादन के लिए, अपनी संस्था के लिए कैपिटल, फिनेंशियल रिसोर्स इत्यादि के संबंध में फोरकास्टिंग करते हो, तो वह आपका दीर्घकालीन पूर्वानुमान में आएगा। और दीर्घकालीन पूर्वानुमान की लंबाई 2 साल से अधिक होती है, किंतु 10 साल तक सीमित होती है। ये पूर्वानुमान के संबंध में बता रहा हूँ। अदर में लॉन्ग टर्म का टाइमिंग अंतर चेंज हो जाएगी, लेकिन पूर्वानुमान पर आपका लॉन्ग टर्म का जो लंबाई होता है, अवधि होती है, वह आपका 2 इयर्स to 10 इयर्स के बीच में वैरी करती है। दूसरा नंबर है पूर्वानुमान का स्तर। स्तर का मतलब होता है उसका लेवल। तो आप पूर्वानुमान किस स्तर पर करते हैं? छोटे स्तर पर करेंगे तो उसमें आप हर एक पहलू पर, देखिए छोटा मतलब होता है सूक्ष्म, और छोटाई का कोई पैमाना नहीं होता। तो इसमें आप शॉर्ट लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर अपना पूर्वानुमान करते हैं। यह आपके लोकेलिटी पर डिपेंड करता है, आपके इंटरनल पर डिपेंड करता है कि आपके पास यो कैपेसिटी कितनी है। दूसरा होता है फॉर्म लेवल की। फॉर्म लेवल का मतलब होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता कैसी है, आप कितने सक्षम हैं अपने संस्था को उस डिमांड के संदर्भ में पूरा करने के लिए बनाने में। और तीसरा होता है उद्योग स्तरीय। हम अपने एरिया को वाइड कर लें, बड़ा कर लें, तो हमारा एरिया अगर बड़ा होगा, हमारा एरिया अगर वाइड होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमको अपना फोरकास्टिंग भी करने होंगे। हमारे पास कम कस्टमर हैं तो हम कम कस्टमर की प्लानिंग करेंगे, हमारे पास ज़्यादा कस्टमर है तो हम क्या करेंगे? हमारा बड़ा उत्पादन है, हम बड़े फॉर्म वाले हैं, तो हम बड़े फॉर्म वाले हैं तो हम अपने क्षमता के अनुसार कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यह भी आपका उसी प्लानिंग के तहत आता है। तीसरा में आता है आपका उत्पाद कैसा होगा। आप अपने उत्पाद का वर्गीकरण ग्राहकों के रुझान के आधार पर करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम एक ही उत्पाद बनाते रहेंगे, उसी में मार्केट में चलता रहेगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं बाइक कंपनियों की। जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर के होते हैं, उनको आप कहो कि सर ये 400 का मेरा सीसी का बाइक है, आप इसको चलाओ, अकॉर्डिंगली वो आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। वो उनको चाहिए हल्की गाड़ियाँ, तो उनके लिए कंपनियाँ देखिए 100 सीसी ये भी गाड़ी बनाती है। जो माल ढोने वाले हैं, दूध वाले हैं या सप्लायर हैं, ऑफर है, उनके लिए भी देखते हो आप कंपनी टीवीएस वगैरह क्या बनाती है, छोटी वाली गाड़ी बनाती है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूटी बनाती है। युवाओं के लिए 150 से लेकर 400 सीसी तक की बाइक बनाती है, अलग अलग रेंज में। घूमने वालों के लिए सीट नीचे होता है, पीछे वाले ऊपर होता है। तो हर तरह का अलग अलग डिजाइनिंग होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है, और ये सब डिपेंड करता है आपके कस्टमर्स की परचेज कैपेसिटी पर, उनकी रिक्वायरमेंट पर, उनके डिमांड पर। चौथा में कुछ अनुमान क्या होते हैं, पूर्वानुमान क्या होते हैं, जनरल यूजेस के होते हैं। वो कंटिन्यू आपकी कांस्टेंट फोकस में होते हैं और लगातार आते रहते हैं। इन्हें आप सामान्य पूर्वानुमान कहते हैं। लेकिन कुछ विशेष, छठ आएगा साल में एक बार, दिवाली आएगा साल में एक बार, ईद आएगा साल में एक बार, तो इसके लिए उद्यमी पूरे साल इंतजार करते हैं। आप देखे होंगे जो फिल्म उद्योग है, फिल्म उद्योग भी क्या है, बिजनेस है।
जो फिल्म उद्योग है वो क्या करता है, इंतजार करता है दिवाली का। क्यों? आप देखिए दिवाली के दिन जितने भी मल्टी बजट वाली मूवी होती है दिवाली के समय रिलीज होते हैं। वो वेट करता है 25 दिसंबर का। क्यों? छुट्टी का दिन होता है, साल में एक बार आता है, पूरी 5 दिन की छुट्टी होती है बिना किसी काम के। होली की छुट्टी में होली मनाते हैं, छठ में छठ मनाते हैं, लेकिन वही एकमात्र छुट्टी है जहां हमें कोई काम नहीं होता, केवल आराम होता है। तो उसके लिए हम विशिष्ट प्लानिंग करते हैं, विशिष्ट पूर्वानुमान करते हैं। वह कहता है सामान्य और विशिष्ट पूर्वानुमान। और भाई ऐसा कोई कार्य बताइए मुझे जिसे करने में आपको परेशानी ना हो, समस्या ना हो। समस्या का उद्यमी के साथ तो रिलेशन इतना गहरा होता है जिसको आप दूध और पानी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। जहां दूध है वहां पानी होगा कि नहीं होगा? तो जहां उद्यमी है वहां समस्या होगा। तो उस समस्या को भी पूर्वानुमान फोरकास्टिंग में एज अ फैक्टर इंक्लूड किया जाता है, ताकि आप जो भी फोरकास्टिंग करोगे उस फोरकास्टिंग में होने वाली बाधाओं को भी पहले से ही आप कंट्रोल कर लोगे कि हाँ ये होगा, ये परेशानी होगी, ये परेशानी होगा, ऐसा हो। तो ये आपका आज का वीडियो है मांग और उसके पूर्वानुमान का। अगले वीडियो में अदर टॉपिक पर इसी सब्जेक्ट के लिए मैं लाऊंगा। साथ ही साथ हमारे जो अन्य सहयोगी हैं मोहित, और आपके सामने और फैकल्टी भी आएंगे जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग विषय के टॉपिक्स को बेसिक के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करेंगे। और वी होप यह हम सब के लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और बेहतर देते रहें। आप भी और हम भी दोनों इसके साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।